नमस्कार दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आपका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट ज़रूर है और अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आई एम श्योर कि आप सिल्वर को ज़रूर ट्रैक कर रहे हो। और सिल्वर ने आज 31 दिसंबर को कुछ ऐसा किया है जो पिछले कई सालों में आपने नहीं देखा होगा। जी हाँ, एक दिन में ही इतनी बड़ी मूवमेंट कि सिल्वर ने जो पिछले कई सालों में नहीं दिखाई थी। आज सुबह सिल्वर जो $83 थी वो $73 तक आ गई। 11% की बड़ी गिरावट। और जो कल क्लोज हुई थी इंडियन मार्केट में 2,40,000, आज सुबह मॉर्निंग में ओपन हुई 2,50,000 के ऊपर, हाई लगाए 2,54,000 और नीचे लो लगाए 2,32,000। दैट मीन्स इंडियन मार्केट में अपने हाई से 22,000 पॉइंट की गिरावट आई। अब सभी ट्रेडर्स के मन में आज क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं, जो अब तक किसी ना किसी न्यूज़ बेस पे ट्रेड कर रहे थे, आज काफ़ी सारे ट्रेडर्स को मार्केट ने निकाल दिया है, लिक्विडेट हुए हैं, स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। लेकिन अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन किया हुआ है या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या यूट्यूब पर फॉलो करते हो, तो आपने ज़रूर पैसा बनाया होगा। क्योंकि मैंने संडे को ही बताया दिया था कि मंडे को मार्केट गैप अप ऊपर ओपन होगी और वहां से बड़ी गिरावट आएगी और जो मंडे को हाई बनेगा सिल्वर का, वो हाई काफी दिनों तक सस्टेन रहने वाला है, वो हाई नहीं कटना है। सो ऐसा हमने क्या देखा चार्ट में, या कोई इनसाइडर न्यूज़ थी या फिर हमारे पास कोई ऐसा इनपुट था जिसे हमें ये पता लगा कि मंडे को ऐसी-ऐसी स्क्रिप्ट होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मंडे को हुआ क्या? ये चार्ट है सिल्वर का, जो आपको ये बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, ये है आज की ओपनिंग कैंडल। यहाँ पे हुआ क्या है, सिल्वर ने एक ओपनिंग ली है $79 के आसपास जो फ्राइडे को क्लोज हुई थी। डायरेक्ट सिल्वर गई है $83.50 के आसपास। वहां से डायरेक्ट आई है लगभग 2 घंटे के अंदर $74 और $74 से वापस $81 और वापस $73 के आसपास अभी चल रही है 74.80। इतनी बड़ी अगर आप रैली देखोगे एक दिन में कभी नहीं आती थी। और अगर आपने सिल्वर में हमारी पहले यूट्यूब पर ये वीडियो देखी थी जो मैंने 2 वीक पहले डाली थी, उसमें जितने भी सिल्वर के टारगेट दिए थे तो वो ऑलरेडी अचीव हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम सिल्वर में मंदी खेल रहे थे। अगर आप कल तक फ्राइडे तक की भी टेलीग्राम में हमारे मैसेज या पोस्ट देखोगे तो हम फ्राइडे तक तेजी में थे। फ्राइडे को हमने भी लॉन्ग पोजीशन कैरी की थी और मंडे को प्रिपेयर थे। मंडे को गैप अप में सारा प्रॉफिट बुक करके हम सेल साइड आ जाएंगे। अगर वीडियो नहीं देखी है तो एक बार यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो है, ये आप चेक कर लेना। और आज मैं दिखाता हूँ टेलीग्राम चैनल में हमने क्या अपडेट दिया था। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में जब एशियन सेशन ओपन हुआ था तो मैंने 7:30 मॉर्निंग में ही बता दिया था कि सिल्वर का हाई हो गया है, एक्सपेक्टिंग करेक्शन इन सिल्वर की। मैं आज सिल्वर में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और ये जब मैसेज डाला था ऑलरेडी सिल्वर ने $83 का हाई फॉरेक्स मार्केट में लगा दिया था। और ये मेरी वीडियो है जो मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी कि मंडे को क्या स्क्रिप्ट होगी। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि कुछ इन्फ्लुएंसर आपको बहका रहे थे, सैमसंग ने एक ऐसी बैटरी इजाद कर ली है जिसमें सिल्वर लगेगी, एक बैटरी में 1 किलो चांदी लगेगी, सैमसंग 10 करोड़ बैटरियां बनाएगा, 20 करोड़ बैटरियां बनाएगा, 20 करोड़ चांदी लगेगी। ऐसा कहीं नहीं है। ये होता है साइकोलॉजिकल न्यूज़ या आपको मैनिपुलेट करने के लिए। क्योंकि अब तक आप धीरे-धीरे चांदी बढ़ रही थी, तो एक एक्साइटमेंट कम थी। और जब हाई लेवल पर इस तरह की न्यूज़ आती हैं, तो एक रिटेल ट्रेडर को एक्साइट किया जाता है। जानबूझकर इस तरह के रूमर्स फैलाए जाते हैं मीडिया में, वेबसाइट्स पर, टेलीग्राम चैनल में। क्यों? क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने सिल्वर बाय की हुई है, वो किसी ना किसी को हायर रेटों पे बायर बना के उनको अपना माल चिपकाएँ। अगर आप बाय नहीं करोगे तो वो किसको सेल करेंगे? ट्रेडिंग में एक ज़ीरो सम गेम है। कोई पैसा गवाएगा तो कोई बनाएगा। और बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, वो जनरली पैसा बनाते हैं, रिटेलर्स को एक्साइट करते हैं। और रिटेलर्स पैसा क्यों तोड़ता है? क्योंकि वो महंगा खरीदता है और सस्ता बेचता है। और आज जिन लोगों ने ये गलती की है, महंगा खरीदा है, सस्ता बेचा है, तो उनको आज भी लॉस हुआ है। लेकिन जो लोग टेक्निकल एनालिसिस के साथ साइकोलॉजी को अच्छे से समझना जानते हैं, वो मार्केट में
बड़े इजीली से पैसा बना सकते हैं। सो आज का मैं आपको बताता हूं मैंने चार्ट में क्या देखा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं फ्राइडे की मार्केट। फ्राइडे को जब ये कैंडल मैंने देखी ना, फ्राइडे को जब ये कैंडल यहां पर बनी, ये बड़ी ग्रीन कैंडल है फ्राइडे की। अगर आप ये डेली चार्ट है अब आपके सामने, अब यहाँ पे डेली चार्ट में देखिए कुछ महीनों का चार्ट है, आपको ऐसी कैंडल कहीं नहीं दिखाई दे रही होगी। अब टॉप लेवल पर आकर इतनी बड़ी कैंडल का बनना, कहीं न कहीं इसको मैं बोलता हूँ एग्जिट कैंडल होती है, जो मैंने आपको बताया था कि ये एक एग्जिट कैंडल मैं लेता हूँ। क्योंकि बड़े प्लेयर्स कभी भी ना मार्केट में इतने बड़े बुल रन आने के बाद यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाते। ये कैंडल क्या बता रही है, अभी तक जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, जो शॉर्ट होल्ड किए हुए थे, उनको फ्राइडे को पूरा स्क्वीज़ किया है। उनके पूरे स्टॉप लॉस उठाने की कोशिश की हुई है। जो थोड़े बहुत बच भी गए थे जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं कटवाए, आज ये गैप अप ने उनको फँसा दिया है। ठीक है, 79 से 83 का एक बार। तो आप कितना फंड अरेंज करोगे? क्योंकि बहुत कुछ ट्रेडर जिद्दी होते हैं कि देखते हैं कहाँ तक जाएगी। बहुत से लोगों ने उड़ता हुआ तीर लिया हुआ था कि यार $60 होगी, 60 से कहाँ जाएगी, 60 से कहाँ जाएगी। तो यहाँ पर धीरे-धीरे उनको ट्रैप किया और यहाँ पर देखिए 2 दिन में उनको बुरा फँसा दिया। जो सिल्वर पहले जितनी चाल 20 दिन में दे रही थी, यहाँ पर उतनी चाल सिल्वर ने सिर्फ 2 दिन में दे दी। जो इंडिकेशन था कि सिल्वर यहाँ से अभी हाई हो गया है, यहाँ से सिल्वर गिर सकती है। एक तो मेरे को ये सिग्नल मिला, उसके बाद अगर मैं इसको आर्ली चार्ट करूँ, अगर इसको मैं आर्ली चार्ट करूँ, यहाँ पर देखिए आज जैसे ही सिल्वर पहले घंटे में बढ़ी और वहीं से करेक्शन आने लगी और वहां से बहुत बड़ी एक करेक्शन आई है। ऐसी करेक्शन अगर मैं इसको चार्ट को और ज्यादा मिनिमाइज करूं, तो यहाँ पर देखोगे इस तरह का मूवमेंट आर्ली बेसिस पे आपको पिछले कुछ महीनों में भी नहीं दिखाई देगा। कहीं पर भी इस तरह का रिएक्शन नहीं दिखाई देगा अनटिल अनलेस सिल्वर ने जब एक बड़ा मूव लिया था, यहाँ पर एक कुछ रिएक्शन था और वहां से भी सिल्वर का एक बड़ी करेक्शन आई थी जब इस तरह का एक बड़ी मूवमेंट हुई थी। $53 से $49 तक $4 की मूवमेंट थी, आज तो 11 से $12 की मूवमेंट है। वहां से सिल्वर वापस 44 45 के आसपास आई थी, एक डबल टॉप बनाया और काफी दिनों तक एक कंसोलिडेशन हुआ था। उससे बड़ा मूव आवरली में आज आया है और आज यहाँ पर सिल्वर ने एक अच्छा खासा करेक्शन दी है। अब क्या लग रहा है सिल्वर में? क्या सिल्वर यहाँ से काफी बड़ी गिरेगी या क्या होगा? तो सबसे पहले अगर मैं आवरली चार्ट पे बात करूं, तो मेरा नियरेस्ट सपोर्ट ये है, विच इज 73 टू 74। इंट्राडे के लिए या 1-2 दिन के लिए आप इसको समझ सकते हैं। अगर सिल्वर $73 कट करती है तो सिल्वर एक बार आएगी अपना इस एरिया में, विच इज 70 टू 72 डॉलर, 70 से $72। इसको मैं अगर रिट्रेसमेंट लेता हूं तो मेरा रिट्रेसमेंट एरिया भी फिबोनाची, एज पर फिबोनाची मैं डेली चार्ट कर देता हूं। तो 38% तक की जो करेक्शन है वो 69.30 पे हो रही है। सो सिल्वर के लिए बड़ा क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 70 टू $72। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मिलता है। अगर गलती से सिल्वर ने $69 काटा तो हो सकता है फिर आपको डायरेक्ट 60 से $62 तक की और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेवल नोट कर लेना। अगर आप तेजी की पोजीशन बनाने की सोचो $70 $72 के आसपास, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लेना $69 का। अगर वो टूटा तो $60 तक आएगी। मैं अभी तेजी करने के मूड में नहीं हूं। मैं अच्छी करेक्शन आएगी तो मेरा तेजी का जो सपोर्ट है वो एक गोल्डन जोन फिबोनाची के एरिया में होता है 61 टू 50, जो है 60 से $64। इस रेंज में आएगी सिल्वर तो मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। अदरवाइज मैं वापस एक रैली ऊपर की आएगी अगर $80 $81 के आसपास, तो मैं वापस सेल ऑन राइज ही करूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर सिल्वर में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? देखिए कुछ तो न्यूज़ थी, कुछ बड़े हेज फंड हैं, वो सिल्वर में काफ़ी टाइम से शॉर्ट चल रहे थे और जब 2 बड़ी मछलियाँ आपस में टकराती है ना,
तो उनकी लड़ाई में ज़्यादा ही मसाला होता है और ज़्यादा ही नुकसान होता है। एक हेज फंड जिनके पास बिलियंस का पैसा है, दूसरे फंड के पास भी बिलियंस में पैसा है, एक शॉर्ट कर रहा है, एक बाय कर रहा है। हो सकता है एक की पावर ज़्यादा है, तो जिसकी पावर ज़्यादा थी दूसरा हेज फंड स्क्वीज़ होता-होता ऊपर तक गया। ऐसे सिनेरियो में जनरली क्या होता है, ये दोनों पार्टी समटाइम्स बैठ जाती है। एक पार्टी जिसने शॉर्ट की हुई है, दूसरे से रिक्वेस्ट करती है कि भैया हमसे गलती हो गई, हमें एक एग्जिट का चांस दे दो। हमसे आप हमारा लॉस मार्केट में ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके बदले आप कंपनसेट कर लो, हम आपको अंडर द टेबल कुछ अच्छा पैसा देंगे। जिससे क्या होता है कि अगर हेज फंड को पेपर्स में या अकाउंट्स में बहुत बड़ा लॉस आ गया, तो उनके क्लाइंट्स को क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने क्लाइंट्स को आंसर नहीं कर पाएँगे। ऐसे में अगर जब वो दोनों पार्टियों का एक एग्रीमेंट हो जाता है, तो जो बाय कर रहा था फंड वो अपनी डिमांड हटा लेता है। सेलर वाला फंड थोड़ी-सी और सप्लाई छोड़ता है, जिससे रिटेलर के पास इतनी डिमांड नहीं होती कि वो उसको होल्ड कर ले। और ऐसे सिनेरियो हमने बहुत बार देखे हैं, जब कभी भी सिल्वर की एक्सपायरी आती है या फिर इस तरह का कुछ इंसिडेंट होता है, तो इस तरह की कहानियाँ हमने बहुत देखी हैं कि एक फंड दूसरे फंड को निकालने के लिए उन्होंने आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। अगर और ये मार्केट में अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है कौन-सा फंड शॉर्ट था, लेकिन ये ज़रूर कन्फर्म है कि कोई ना कोई बड़ा फंड शॉर्ट था और दूसरा फंड उसको काफ़ी लेवल तक स्क्वीज़ कर गया। तो हो सकता है उनको एक एग्ज़िट करने का चांस दिया जा रहा हो कि इस तरह से एग्ज़िट हो सकता है। और अभी जिस तरह की ये कैंडल है, आज शाम हो चुकी है, अभी तक कैंडल बेयरिश कैंडल है। अगर मैं इसको फॉर्म हम डेली चार्ट में देखें, तो एक रिवर्सल पैटर्न है। इतना बड़ा जो मूव है, अगर ये इस कैंडल का लो ब्रेक कर देता है, तो ये कैंडल का लो ब्रेक होता है आज का, तो मुझे लग रहा है कि जो सिल्वर में नेक्स्ट लेवल अच्छा है, वो यही आएगा, जहाँ से सिल्वर ने एक ब्रेकआउट दिया था। उसके अलावा जो कुछ न्यूज़ थी कि चाइना ने सिल्वर पर एक्सपोर्ट लगाने का डिसीजन लिया है, वो न्यूज़ है। वो 1 जनवरी को हो सकता है कुछ मूवमेंट्स या रिएक्शन दिखे, लेकिन अभी तक क्या वो न्यूज़ डाइजेस्ट हो चुकी है। सबको पता है कि चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के लिए डिसीजन लिया है। लेकिन अगर 1% 1 जनवरी को चाइना ने ये बोल दिया कि हम अभी ये बैन एक्सटेंड कर रहे हैं, थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं, तो उस केस में भी सिल्वर में भारी गिरावट आ सकती है। उस न्यूज़ के लिए जितना मार्केट में एक पंप आना था चाइना के एक्सपोर्ट बैन, वो तो आ ही चुका है, वो मार्केट में न्यूज़ डाइजेस्ट हो चुकी है। ऐसा नहीं कि 1 जनवरी को ही चाइना बैन लगा देगा, उसी दिन मार्केट भागेगी। क्योंकि जिन बड़े प्लेयर्स को चांदी खरीदनी थी कि चाइना के बैन से पहले, उनकी डिमांड मार्केट में आ चुकी है। लेकिन अगर 1% चाइना ने वो बैन नहीं लगाया, तो समझिए फिर क्या होगा, हो सकता है चांदी में आपको दोबारा बड़ी गिरावट देखने को मिले। सो मेरा मकसद है कि अगर आपने सिल्वर की तेजी में अच्छा पैसा बना लिया है, तो वो प्रॉफिट आप बुक करके अपनी जेब में रखें, घर ले जाएँ। सिर्फ टीवी, मीडिया जो बोल रहे हैं सिल्वर 4 लाख हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी, उनके भरोसे ना बैठे, क्योंकि ये आप चार्ट देख रहे हो सिल्वर के बढ़ने का। कोई भी चीज़ क्या होती है ना 90 डिग्री के एंगल से जब बढ़ रही होती है, यहाँ पर देखो ये एंगल ही मुझे खराब लग रहा है। ये एंगल अगर 45 डिग्री के एंगल से बढ़े, सिल्वर अगर ऐसे ना बढ़ के ऐसे-ऐसे बढ़े तो वो ग्रोथ क्या होती है सस्टेन होती है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे बढ़ रही है तो जब उसमें करेक्शन आती है, तो बड़ी करेक्शन आती है फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री से सिल्वर का जो बढ़ना है, मुझे ये काफ़ी रिस्की लग रहा है। अगर इसमें गिरावट आती है, तो हो सकता है आपको वापिस यहाँ कहीं देखने को मिले, इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है और फिर यहाँ से हो सकता है एंगल अपना ठीक करे और अपनी ग्रोथ थोड़ी धीमे करे। क्योंकि इतनी स्पीड से कोई भी एसेट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या स्टॉक मार्केट हो, वो सस्टेन नहीं कर पाता है और ये मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से चार्ट्स में बहुत बार देखा हुआ है। और यहाँ कोई अगर एक बार ट्रैप हो जाता है और इतनी बड़ी गिरावट आई ना, सबसे पहले यहाँ तक तो सँभालना मुश्किल हो जाएगा, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। और गलती से नहीं भी आपका लिक्विडेट हुआ, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, भगवान भरोसे रहेंगे कि मेरा अकाउंट जैसे ही जैसे-तैसे मेरा भाव पे सौदा आ जाए, मेरी ट्रेड भाव टू भाव आ जाए, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊँ, मेरी जान छूटे। क्योंकि मार्केट में पैसा तभी बनेगा आप राइट टाइम पे एंट्री लोगे और राइट टाइम पे एग्जिट लोगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने उन दोस्तों को शेयर ज़रूर करना जो सिर्फ ट्रेड करते हैं किसी न किसी रूमर और न्यूज़ पे। मेरा मानना है आप ट्रेड करो लेवल साइकोलॉजी समझ के। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।